सेल सेल सेल, चारों तरफ सेल लगी हुई है। जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जहां भी देखेंगे आपको सेल नजर आ जाएगी। हम किसी प्रोडक्ट के सेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सरकारी कंपनियों के बेचने की। तो ऐसा कोई क्षेत्र या ऐसी कोई सरकारी कंपनी नहीं है को सरकार बेचने ना जा रही हो। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को भी बेचने की तैयारी चल रही है, जिसका विरोध लगातार चल रहा है। बिजली क्षेत्र में किए जा रहे निजीकरण के खिलाफ लगातार 90 दिन से विद्युत कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निजीकरण के विरोध में देश भर के कर्मचारी संगठन एकत्र होकर हड़ताल करने की योजना बना रहे हैं। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स ने 26 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। कल हुए राष्ट्रीय महासम्मेलन में NCCOEE ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का ऐलान किया है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बिजली विभाग से संबंधित खबरें हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। नागपुर में चल रहे नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के सम्मेलन में सर्वमति से यह निर्णय लिया गया है कि 26 जून को देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। हड़ताल को सफल बनाने के लिए अप्रैल और मई के माह में देश के सभी प्रांतों में बड़े बड़े सम्मेलन किए जाएंगे। इसके पूर्व उत्तर प्रदेश में चल रही निजीकरण की प्रक्रिया के विरोध में NCCOEE के राष्ट्रीय पदाधिकारी 4 बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इसके अलावा मई में होने वाली हड़ताल के लिए भी देश के बिजली कर्मी एकत्र हो चुके हैं। तो एकता में बहुत बड़ी ताकत है। यदि एकजुट होकर ये सभी कर्मचारी संगठन ऐलान करते हैं तो ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल जाएगा। सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि निजीकरण कर्मचारियों के हित में नहीं है, साथ ही बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह सबसे अधिक घातक है। निजी क्षेत्र में मुंबई में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 17 से 18 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली का टैरिफ है। निजी क्षेत्र में किसानों को सब्सिडी नहीं मिलती। निजीकरण ना रोका गया तो महंगी बिजली आम उपभोक्ताओं की कमर तोड़ देगी। जिस प्रदेश के राजा का यह कहना हो कि एकता में वो ताकत है, एकता में वो बल है जिससे आसमान को भी झुकाया जा सकता है, तो फिर प्रजा को इसका अनुसरण बिल्कुल करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं प्रदेश के राजा का एकता में कहा गया ये वक्तव्य। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के नागपुर में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन को ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन दुबे, सेक्रेटरी जनरल पी रत्नाकर राव, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज के मोहन शर्मा, कृष्णा भोयूर, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशांत चौधरी, सुभाष लांबा, ऑल इंडिया पावर मेंस फेडरेशन के समर सिन्हा, भारतीय किसान मोर्चा के बीजू कृष्णा, कामगार एकता संघ के गिरीश भावे ने मुख्तार संबोधित किया। तो आइए सुनते हैं राष्ट्रीय सम्मेलन में महेंद्र राय ने क्या कहा। देश के कोने कोने से आए हुए साथियों, ये कन्वेंशन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर के नीचे इसलिए हो रहा है कि जो बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन करने का सरकार कुत्सित प्रयास कर रही है, हम लोग उसको किस प्रकार से रोकें। उत्तर प्रदेश में आज 88वें दिन है, 88 दिन हो गया और हम लोग लड़ते चले आ रहे हैं। और उसके तहत इनका कंसल्टेंट का 3 बार डेट भी बदला, लेकिन 3 मार्च उन्होंने फिर डेट दे रखा है। और उसके तहत वो क्या करेंगे, कितना फाइनल करेंगे, ये 3 मार्च ही बताएगा। लेकिन मित्रों, जो आज हम लोग ये लड़ाई लड़ने के लिए देश स्तर की बात कर रहे हैं, तो यदि 27 लाख लोग एक साथ लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे जिस तरह से अभी किसान संगठन की बात हो रही थी कि 385 दिन बाद वो कानून वापिस हुआ था, उसी प्रकार से अभी वकीलों के लिए जो एक काला कानून ला रहे थे, 1 दिन की ही हड़ताल में कल इन्होंने वापिस ले लिया। तो अगर वकील अपने 1 दिन की हड़ताल से
उस काले कानून को वापस करा सकते हैं, तो हम लोग 27 लाख लोग क्या इस बिजली विभाग के जो ये निजीकरण का प्रक्रिया है उसको नहीं रोक सकते? बिल्कुल रोक सकते। लेकिन हम लोगों को एकजुटता के साथ अपने पूरे तन और मन और धन और दूसरी चीज की हमें किसी चीज से डर से बाहर निकल करके लड़ाई लड़नी होगी। निश्चित ही उत्तर प्रदेश अगर 3 बार रोका है, तो अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो ये 4थी बार भी रुकेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोग लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और लड़ करके जीतेंगे। और अगर उत्तर प्रदेश को जीत गया तो फिर ये सरकार देश में किसी भी राज्य का निजीकरण करने में एक बात सोचेगी। इसलिए सभी साथियों से मेरा यही निवेदन है कि जो कन्वेंशन की मूल भावना है, जिसके लिए हम कन्वेंशन कर रहे हैं, इस मूल भावना को लेकर के हम लोग अपने अपने प्रदेशों में जाएं और जनता के बीच में भी जाने की आवश्यकता है। क्योंकि निजीकरण से हमारा जितना नुकसान होगा उससे अधिक नुकसान जनता का भी होने वाला। और जनता को अगर हम समझा ले गए तो निश्चित ही इस सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। क्योंकि जब ये सरकार किसान कानून को वापस लिए थी तब ये पूर्ण 303 थी, लेकिन आज तो उसके 240 ही। भले ही दो लोग अपने स्वार्थ में आकर के इनको समर्थन दे रहे हैं और हमें अपने हितों के साथ या बिजली विभाग के साथ साथ हमारी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि हम राजनीति से अलग रहेंगे। क्योंकि राजनीति ही आज जो है ये सारी चीजों को बदलने में कामयाब हो रही है। क्योंकि राजनीति में नैतिकता अब नहीं रह गई है। अब आज जो भी लोग बैठ रहे हैं वो नैतिकता के साथ काम कर रहे हैं और उनको ये दिखाई पड़ रहा है कि जितना हम अपने मित्रों के लिए कर सकते हैं उतना करें और इन्हीं के बल पे आगे फिर हम चुनाव जीत करके आ जाएंगे। इसलिए हम लोग एक अधिक समय न लेकर के, क्योंकि 3:30 बजे का वो है और हमारे और भी साथी बोलेंगे, अभी जितेंद्र सिंह गुर्जर बोलेंगे उत्तर प्रदेश से। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का एक वाक्य है कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। इसलिए मित्रों, हमें सड़कों को सूनी नहीं करना है और इस संसद को आवारा होने से रोकना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।